हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी ज़िंदगी में जो हमारी छोटी छोटी बीमारियां लगी रहती हैं या हमारी कोई टेंशन है, स्ट्रेस है, उनका इलाज कैसे करें, एकदम से किसी भी सिचुएशन को हैंडल कैसे करें, अगर कोई एडवर्स सिचुएशन है तो उसको हैंडल कैसे करना है। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके बात कैसे समझ में आती है, आप अपनी बात किससे कह रहे हैं। जब हम किसी से सलाह लेते हैं, और हमेशा सलाह लीजिए, सलाह लेकर ही काम करना चाहिए। कोई भी आप अगर नया काम शुरू करने चाह रहे हैं या पुराने काम से, पुरानी रिश्तों से छुटकारा पाना चाह रहे हैं या स्ट्रेस में हैं, परेशान हैं, सलाह लीजिए। और एक ऐसे दोस्त से सलाह लीजिए जो हर फैक्टर को सोच कर आपको ठीक से रास्ता दिखाए। चलिए आज बात करते हैं कुछ हर्ब्स के बारे में। हर्बल रेमेडीज़ जो है या नेचुरल रेमेडीज़ क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है और आजकल पूरी दुनिया आयुर्वेदा और हर्बल मेडिसिन की तरफ क्यों चलती चली आ रही है। क्योंकि सबसे पहले तो हमारे पास पहले टाइम नहीं होता है, तो हम चाहते हैं कि बस रैपर खोला और दवा खा ली, डॉक्टर के पास गए, उसको फीस दी और दवा खा ली। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये नहीं पता है कि हम जितने भी केमिकल ड्रग्स लेते हैं उससे हमारा लिवर डैमेज हो जाता है। तो सबसे पहले हमें नेचुरली ट्रीटमेंट ढूंढना चाहिए जो हमारा जो बॉडी अडेप्ट कर ले उसको, और अच्छी तरह से हमारी बॉडी को ट्रीटमेंट मिल जाए, कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना हो। क्योंकि आप आज देखिए 90% लोग 40 साल के बाद बीमार हैं। आप किसी से भी रैंडमली बात कर लो, हर इंसान को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की। मेंटल स्ट्रेस होगा या फिजिकल प्रॉब्लम होगी। तो इसका इलाज क्या है? हम अभी जिस उम्र की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें अभी से ध्यान देना पड़ेगा। तो कुछ हर्ब्स के बारे में जान लो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम बात करते हैं कुछ हर्बल रेमेडीज़ की प्रॉपर्टीज़ के बारे में और उनको हम इस्तेमाल क्यों करें। तो सबसे पहले है एडेप्टोजेनिक मेडिसिन, अल्टरनेटिव मेडिसिन, डायरेटिव मेडिसिन और हेपेटिक मेडिसिन। इनके एडेप्टोजेनिक का मतलब है वो सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में हार्मोनल प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है और स्टिमुलेट करता है ताकि हार्मोनल बैलेंस बना रहे। उसके लिए 2 मेडिसिन है, अश्वगंधा और शतावरी। ऐसे तो बहुत सारी है, मैं सिर्फ आपको ज़्यादा नहीं 1-2 नाम ही बताऊंगी ताकि आपको याद रहे। अश्वगंधा के बारे में मैंने अलग से वीडियोस बना रखी है, प्लीज़ ज़रूर देखिए। और शतावरी की वीडियो मैं बना दूंगी क्योंकि इतना काम की और इतनी कमाल की ये रेमेडी है, ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेडिसिन हैं कि आपको अपने डेली यूज़ के लिए पता होनी चाहिए कि आप इनको क्यों लें और इनका यूज़ क्या है और ये क्या फ़ायदा करती है और साइड इफ़ेक्ट क्या है। देखिए, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ हार्मफुल, इसलिए आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। जैसे आपको अभी भी देखिए, घर में किसी को भी लूज मोशंस, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार होता है, बुखार में फ़ौरन क्रोसिन ले लो, डोलो ले लो, बॉडी एक हो रहा है, आपको सारी मेडिसिन के नाम टिप पे रखे रहते हैं और आप केमिस्ट से जाके ले लेते हैं और बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के खा लेते हैं। इसीलिए मेरा सिर्फ मकसद है कि ये छोटी मोटी जो हर्बल मेडिसिन है आपके जो किचन में मौजूद है, आपके आसपास इजीली अवेलेबल है, जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, तो उनको आप इस्तेमाल करें। क्योंकि उसके फ़ायदे मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में महसूस किए हैं और मेरे फ्रेंड्स यूज़ कर रहे हैं और फ़ायदा उठा रहे हैं। अब हम बात करते हैं अल्टरनेटिव मेडिसिन। अल्टरनेटिव मेडिसिन हेल्प्स इन द रिस्टोरेशन ऑफ द जनरल वेलबीइंग। आपकी जो हेल्थ ख़राब हो रही है धीरे धीरे जंक फूड से, पॉल्यूशन से और दवाइयाँ खाने से, केमिकल ड्रग्स से, उसको रिस्टोर कैसे करना है, वो मेडिसिन है अल्टरनेटिव मेडिसिन। जैसे कि इंडियन गूसबेरी, आंवला। आंवला इज़ ऑन द टॉप। अगर आप आंवला का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो इम्यून सिस्टम है, पावर टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़, जो हमें ऊपर वाले ने बीमारियों से लड़ने की ताकत दी है, वो बहुत जल्दी बूस्ट हो जाती है और आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते हैं। दूसरा है नीम, तुलसी, जिंजर, गार्लिक। ये सब एंटी माइक्रोबियल, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल ड्रग्स हैं। इन ड्रग्स का इस्तेमाल करने से आप बड़ी से बड़ी बीमारी से बच सकते हैं, आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी। तुलसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो आपके आसपास हर्ब्स मौजूद हैं, जिंजर, गार्लिक, नीम, तुलसी और सारे मसाले, ये सब अपना अलग अलग रोल निभाते हैं और अलग अलग एलिमेंट्स में, बॉडी की प्रॉब्लम्स में ये काम आते हैं। यहाँ तक कि आपको मेंटल स्ट्रेस दूर करने के लिए भी मैंने बहुत सारे काढ़े बनवा रखे हैं। उसके लिए आप दालचीनी, अदरक और लौंग का काढ़ा पी सकते हैं। आप अश्वगंधा ले सकते हैं अगर आपको स्ट्रेस से दूर रहना है। डाइजेशन ठीक रखना है तो काला नमक और अजवाइन, और अगर और डाइजेशन की प्रॉब्लम है इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़ीरा और काला नमक मिला के खा सकते हैं आप गर्म पानी के साथ। बहुत सारी हर्बल रेमेडीज़ मौजूद हैं आपके किचन में, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ये नहीं कि आप सब कुछ मिला के खा लें
और बॉयल करके पी लें, फिर उसके साथ आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल ही बेकार हो जाए और डिस्टर्ब हो जाए, यानी कि स्पॉइल हो जाए। तो छोटी मोटी चीज़ों की नॉलेज ज़रूर रखिए, जैसे आपको हर्बल मेडिसिन, जैसे आपको एलोपैथिक मेडिसिन की नॉलेज रहती है। यूरिन फ्लो को रेगुलेट करती हैं वो मेडिसिन कहलाती हैं डायरेटिव मेडिसिन, जैसे कि बार्ले वाटर, जौ का पानी, कोकोनट वाटर, पुनर्नवा, गोक्षुरा। ये जड़ी बूटियाँ हर्बल मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल हैं। जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, स्टोन्स भी रिमूव कर देती हैं, रीनल प्रॉब्लम है, यूरिनरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम है, यूटीआई हो जाता है, उसके लिए बहुत सारी हर्बल रेमेडीज मौजूद हैं। मैंने वीडियोस बना रखे हैं, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। और अगर किसी बीमारी का आपको हल पूछना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। दूसरी है हेपेटिक मेडिसिन, हेल्प्स इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द लिवर। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका लिवर डिटॉक्स रहे। लिवर एक मेन ऑर्गन है बॉडी का जो पूरी बॉडी के सिस्टम्स को रेगुलेट करता है, जी हाँ, जिससे बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं और ये अलग अलग ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है।